अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जिसे आप हिंदी में योजना भी कहते हैं। तो इस योजना या इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। एक्चुअली में ये योजना जो है ये अभी अभी आई नहीं है, ये योजना आ चुकी है 2015 में ही आ चुकी थी। इसकी डेट आपको याद रखनी है 22 जनवरी 2015 में ही ये जो स्कीम है ये आ चुकी है। बट अब ये स्कीम के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं, बिकॉज़ एज अ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस योजना को हमें याद रखना है और इस योजना को हमें घर घर तक पहुंचाना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि ये लॉन्च कब की गई थी, तो 22 जैन 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या है, इस योजना का मकसद है कि हमें जो गर्ल चाइल्ड होती हैं जिनको अबॉलिश कर दिया जाता है, और आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं गर्ल्स को लेकर, उनको एजुकेशन फील्ड में आगे जाने नहीं दिया जाता है। तो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स। अगर हम देखें यहाँ पर तो एम की खातिर जो अलग अलग यहाँ पर एम है, उसके लिए ये योजना को लाया गया है कि हम जो एक गर्ल चाइल्ड होती है उनको हम आगे बढ़ाएं। ओके, तो ये तो इसका रहा एम। अब मैं बात करती हूँ कि ये जो है ये योजना में आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो जो गर्ल चाइल्ड होगा जिसकी एज 10 या 10 साल से छोटी है, ठीक है, तो वो गर्ल चाइल्ड के नाम पर एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। वो अकाउंट जो होगा उस लड़की यानी उस जो गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पर ही अकाउंट ओपन होगा। और उस अकाउंट और ये अकाउंट आप कहाँ ओपन कर सकते हैं, तो ये आप अपने नियर बाय कोई भी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज्ड बैंक हो तो वहाँ पर आप इजीली जाकर ओपन कर सकते हैं। रिमेंबर, नाम याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो इस स्कीम में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आप अकाउंट अगर उस बच्ची के नाम पर अगर आप ओपन करते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो डिपॉजिट करने की यहाँ पर दी गई है, तो मिनिमम अमाउंट जो है वो है 250 रुपीज़ और जो मैक्सिमम अमाउंट है यहाँ पर 1.5 लाख बताया गया है। तो ये फाइनेंशियल ईयर का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट आपको बता दिया है कि ये अकाउंट आप जो 10 या 10 से कम एज की जो लड़कियाँ जो बच्चियाँ हैं उनके नाम पर ओपन की जाएगी। और ये आप कोई भी ऑथराइज्ड बैंक में जाकर ओपन इजीली कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो पैसे जो अमाउंट जमा होंगे बच्ची के लिए वो आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आफ्टर 10th बच्चे जो होते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी फील्ड्स होती है जहाँ पर जाते हैं तो स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस वगैरह होती है, तो उस एजुकेशन के लिए वो यूज़ कर सकती है ये पैसे को। इवन ये पैसा जो है उसकी शादी के लिए भी काम आ सकता है। और यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है इस स्कीम से रिलेटेड, यहाँ पर ये बोला गया है सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है योजना कैलकुलेटर योर गर्ल में ऑन 63 लाख, यानी अगर आप आज से अगर उसका बैंक अकाउंट में ये योजना ओपन कर देते हैं तो 21 साल उसके कंप्लीट होने तक में ये जो है यहाँ पर आपको 63 लाख जो है एज अ सेविंग अमाउंट आपको मिलेंगे, जो कि इतने बड़े अमाउंट का आप जो है उसकी एजुकेशन या उसकी मैरिज या कोई भी जो ज़रूरत होती है उससे आप यूज़ कर सकते हैं इन पैसों का। ओके, तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। और एक और बात बता दूं कि जैसा कि आपने सुना होगा कि हम जब अकाउंट में अपने बैंक में जब हम पैसे रखते हैं तो उसके कुछ इनकम टैक्स भी हमें पे करना होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी टैक्स वगैरह आपको पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो है यहाँ पर 21 साल, जब लड़की की एज 21 साल हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो